फ्रेंड, देखिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है योजना आयोग। और योजना आयोग में सबसे पहले पढ़ेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे विश्व सरय 1934 क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे बॉम्बे प्लान 1944 क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे रूस मॉडल क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 क्या है। और इसके बाद पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ। फिर इसके बाद पढ़ेंगे सभी 1 से 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, आइए सब पहले समझते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है कि विकास की ऐसी रणनीति बनाया जाए जिससे पूर्व निर्धारित बहुउद्देशीय लक्ष्यों को सीमित संसाधनों के बल पर एक निश्चित समयावधि में प्राप्त किया जाए। ठीक है, जा सके। भारत में आर्थिक नियोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करना। तीसरा, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्व सरय 1934 में विश्व सरय ने एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया। ये पुस्तक का नाम था। इस पुस्तक में ऐड किया गया था जिसमें 10 वर्षीय योजना था और 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दुगना करना था। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था। लघु एवं बृहद उद्योगों का विकास करना था। ठीक है, इसके बाद इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सन 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, फिर समिति के द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रमुख कुछ बिंदु था जिसका नाम था जिसमें बोला गया था उद्योगों का विकास। इसमें फिर दूसरा का था सहकारी कृषि को प्रोत्साहन करना। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था था एवं कृषि ऋणों की उपलब्धता था। ठीक है फ्रेंड, देखिए आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है योजना आयोग। और योजना आयोग में सबसे पहले पढ़ेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे विश्व सरय 1934 क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे बॉम्बे प्लान 1944 क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे रूस मॉडल क्या है। फिर इसके बाद पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 क्या है। और इसके बाद पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना लागू कब हुआ। फिर इसके बाद पढ़ेंगे सभी 1 से 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, आइए सब पहले समझते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन का तात्पर्य है कि विकास की ऐसी रणनीति बनाया जाए जिससे पूर्व निर्धारित बहुउद्देशीय लक्ष्यों को सीमित संसाधनों के बल पर एक निश्चित समयावधि में प्राप्त किया जाए। ठीक है, जा सके। भारत में आर्थिक नियोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं। पहला, आर्थिक समृद्धि। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करना। तीसरा, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्व सरय 1934
1934 में विश्व सरैया ने एक पुस्तक लिखे थे, जिसमें जिसका नाम था प्लान इकोनॉमिक्स फॉर इंडिया, ये पुस्तक का नाम था। इसमें इस पुस्तक में ऐड किया गया था, जिसमें 10 वर्षीय योजना था और 10 वर्ष में राष्ट्रीय आय को दुगना करना था। ठीक है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना था, लघु एवं बृहद उद्योगों का विकास करना था। ठीक है, इसके बाद इसी समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सन 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, फिर समिति के द्वारा प्रस्तुत योजना के प्रमुख कुछ बिंदु था, जिसका नाम था जिसमें बोला गया था उद्योगों का विकास। इसमें फिर दूसरा का था सहकारी कृषि को प्रोत्साहन करना, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था था एवं कृषि ऋणों की उपलब्धता था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सन 1938 ईस्वी में एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ठीक है, इस समिति का प्रमुख बिंदु था कि पहला उद्योगों का विकास होना, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देना, फिर इसमें था मिश्रित अर्थव्यवस्था का था, फिर एवं कृषि ऋणों की उपलब्धता था। ठीक है, और इसके बाद में फिर इसके बाद में विश्व सरैया 1934 पढ़ लिए, और इसमें एक समिति का गठन किया गया जो 1938 में था, 38 ईस्वी में था। और इसके बाद पढ़ते हैं बॉम्बे प्लान 1944 में आया था। ठीक है, 1944 में मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपति मिलकर एक 15 वर्षीय योजना का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, और जिसका नाम था ए प्लान फॉर इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। स्वतंत्रता के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ, जिस समिति का जो आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ उसका नाम था नियोगी समिति। ठीक है, बाद में इसी समिति के सिफारिश पर 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन हुआ। ठीक है, और योजना आयोग का गठन हो गया। योजना आयोग जैसे बता रहे थे ऊपर में योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ और प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा 1951 ईस्वी में तैयार हुई। ठीक है, अब आइए बॉम्बे प्लान पढ़ लिए जो कि 1944 में लागू हुआ था। अब आइए पढ़ते हैं रूस मॉडल। रूस मॉडल क्या है कि रूस में पहले चलता था सामाजिक सरकार। ठीक है, समाजवादी सरकार। ठीक है, समाजवादी सरकार के कंट्रोल में सब कुछ था। उसी समय पहली बार 1928 ईस्वी में जो कि 1928 ईस्वी में एक योजना आयोग चलाया गया 5 वर्ष के लिए। उसी मॉडल को भारत भी आज़ादी के बाद रूस के मॉडल को 5 वर्षीय योजना अपनाया था। फिर इसके बाद 1929 में बहुत भारी पूरे देश में भीषण आर्थिक संकट आया था, अकाल पड़ा था। ठीक है, और इसके बाद 1934 में तो पढ़ लिए कि वैसे सरैया का मॉडल आया था 1934 में। और इसके बाद पढ़ते 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ
15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ और योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये योजना आयोग का नाम पंचवर्षीय योजना रखा गया। ठीक है, बोला गया कि इस योजना आयोग का नाम रहेगा पंचवर्षीय योजना रहेगा। ठीक है, इसको 5 वर्ष के लिए रखा गया। ये निश्चित नहीं होता है, 5 वर्ष के लिए भी होता है, 5 वर्ष के लिए मॉडल तैयार किया जाता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री रहते हैं इसको आगे लेकर चलते हैं 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू बोले कि हम रूस का मॉडल अपनाएंगे जिसका नाम रहेगा पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और जब मॉडल पंचवर्षीय योजना जब तैयार हो गया तब अब इसके बाद पढ़ते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बना था? 1952 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद क्यों बना था? इसका इंग्लिश में नाम है NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये बनाया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट था कि जो अपने मन से योजना पंचवर्षीय योजना बना रहे थे, तो जो योजना जहाँ पे लागू होता है, इससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगे तो योजना कहाँ लागू होगा? स्टेट में लागू होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री थे वो नाराज़ हो गए कि हम लोग से बिना पूछे हुए कैसे आप योजना बना देंगे कि कौन एरिया डेवलपमेंट नहीं है और कौन स्टेट डेवलपमेंट है, कौन स्टेट डेवलप नहीं है। ठीक है, इसी के लिए NDC लाया गया है। NDC के जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, और ये कब आया था? 1952 को आया था। तब ये लास्ट में जब NDC साइन कर देता है, जिसे सभी राज्य के मुख्यमंत्री जब सिग्नेचर कर देंगे तब वो योजना आयोग लागू हो जाएगा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आयोग लागू हो जाएगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजना आयोग। पंचवर्षीय योजना आयोग 1 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था। ठीक है, और इसका टेन्योर चला था 1951 से 1956 तक, जो कि इस समय इसका नाम था पहली पंचवर्षीय योजना, जिसका इंग्लिश में नाम है फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 1956 तक। ठीक है, और इस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसमें इसका फोकस जो पहली पंचवर्षीय योजना था, इसमें फोकस दिया गया क्या चीज़ का? कृषि पर। ठीक है, जिसका मॉडल था, जिसका नाम था, इस कृषि पर राय हेराल्ड डोमर जो राय दिए थे, हेराल्ड डोमर ने राय दिए थे कृषि के लिए। इसका लक्ष्य था 2.1%, लेकिन इसमें बहुत फ़ायदा हुआ, इसका प्राप्त हुआ 3.6%। ठीक है, इस योजना में क्या क्या कार्य किया गया था? तो इस योजना में जब कृषि पर ध्यान दिया गया था, तो जब कृषि पर ध्यान दिया गया था तो उस समय फोकस दिया गया था कि कृषि को कैसे ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो इस समय 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ था, जिसमें कि नदी पर बांध का निर्माण किया गया था। हीराकुंड बांध जो कि बना था उड़ीसा में, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड बांध बना था। यह बांध सबसे लंबा है। ठीक है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। फिर इसके बाद भाखड़ा नागल बांध बना था। ये भाखड़ा नागल बांध सबसे ऊंचा है। ठीक है, फिर इसमें बना था दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, फिर आइए समझते हैं कि बांध आखिर क्यों बनाया गया है, बांध ले क्या क्या फ़ायदा होता है। देखिए, बांध से ये फ़ायदा होगा कि सिंचाई करने के लिए किसान के बहुत फ़ायदा हो गए। जैसे में कि नहर बनाया जाएगा, नहर के जरी रोड रहेगा, नहर जो बनाया जाएगा, नहर का मिट्टी जब निकलेगा तो आरी रोड बन जाएगा, तो परिवहन का भी साधन हो जाएगा और कृषि का भी साधन हो जाएगा। मछली मारने वाला की मछुआरा का भी साधन हो जाएगा, मछली मारने के लिए बहुत सारा फ़ायदा होगा इसमें।
इसी के चलते इसका जो लक्ष्य था 2.1%, लेकिन इसमें प्राप्त हुआ था 3.6%। इसको इस पंचवर्षीय योजना को, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू बोले थे ये भारत का मंदिर है। ठीक है, भारत का मंदिर कहा था किस पंचवर्षीय योजना को? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, तो इसमें पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पढ़ लिए। अब इसके बाद पढ़ते हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसका नाम है सेकेंड 5 ईयर प्लान। ये चला था 1956 से 1961 तक चला था। ठीक है, इसमें फोकस दिया गया था उद्योग के लिए। अब देखा गया था कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में जो कि कृषि पर तो हो गया, कृषि में बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बाद देखा है कि उस समय भारत उतना डेवलप नहीं था। फिर देखा गया इसमें कि दूसरा पंचवर्षीय योजना में क्या चीज़ पर फोकस रखा जाए। उस समय फोकस रखा गया उद्योग को, कंपनी को फोकस रखा गया। इसका मॉडल दिया था महालेमिस ने दिया था इसका मॉडल। ठीक है, महालोमिस। ठीक है, और इसका लक्ष्य था 4.5%। ठीक है, 4.5%। इसमें प्राप्त हुआ था 4.2%। ये असफल रहा गया। क्यों असफल रहा गया, इसके बारे में समझते हैं। पहले समझते हैं कि इसमें कंपनी कहाँ कहाँ बैठा था। जो कि एक कंपनी बैठा था दुर्गापुर अभी पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद राउरकेला बैठा था, राउरकेला उड़ीसा में है। ठीक है, और दरौनी में बैठा था, भिलाई बैठा था। ठीक है, और ये उतना नहीं चला था, ये असफल रह गया। ठीक है, और इसके बाद में पढ़ते हैं कि थर्ड 5 ईयर प्लान। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान जो कि इसका टेन्योर था 1961 टू 1966, मतलब 1961 से 1966 था। ठीक है, ये इसका फोकस दिया गया था कृषि और उद्योग दोनों के लिए। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में कृषि पर फोकस दिया गया था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना में उद्योग के लिए फोकस किया गया था, और थर्ड पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग, कृषि प्लस उद्योग दोनों को फोकस दिया गया था। लेकिन इस समय बहुत घाटा हुआ था, क्योंकि 61 में जब लागू हुआ और 62 में भारत चीन युद्ध हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद 65 में 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया। ठीक है, और 65 में तो पाकिस्तान युद्ध हो गया। इससे पहले 1964 में जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया था। ठीक है, और मृत्यु हो जाने के बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बनते लाल बहादुर शास्त्री बने थे प्रधानमंत्री, जो कि 1966 में लाल बहादुर शास्त्री 1966 में ताशकंद समझौता करने गए थे, वहीं पर उनका मृत्यु हो गया। मतलब कि बहुत सारा दिक्कत हुआ था उसमें थर्ड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और इसमें 1966 में भयानक सुखाड़ भी पड़ा था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया था, ताशकंद समझौता करने गए थे। ठीक है, और 1966 में भयानक सुखाड़ आया था भारत में। ठीक है, इसी के तहत जब इतना दिक्कत हुआ थर्ड पंचवर्षीय योजना में, तो बोला गया था कि इसके बाद मतलब कि बहुत दिक्कत हो गया था। तो इसके बाद चौथा पंचवर्षीय योजना बहुत देरी से आया, जो कि 1966 टू 1969, मतलब कि 1966 से 1969 तक हॉलीडे रहा। इसमें कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसके बाद फोर्थ
फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 1956 तक हो गया था, बता दिए थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 टू 61 तक हुआ था, चला था। और इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966 तक। फिर इसके बाद हॉलीडे आ गया था 2 साल के लिए, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 3 साल के लिए हॉलीडे आ गया था। इसके बाद पढ़ते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974, मतलब कि 1969 से 1974 तक चौथा 5 ईयर प्लान चला था। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि चौथा 5 ईयर प्लान में क्या हुआ था। इसका लक्ष्य रखा गया था 5.7% और इसमें प्राप्ति हुआ था 5.3%। ठीक है, और इसमें ज़्यादा खास नहीं है, 2-3 चीज़ हुआ था, मेन इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि पहला इसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इसी के समय 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1969 ईस्वी में इसरो का गठन हुआ था, जिससे इसरो का फुल फॉर्म है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसी के समय एक और घटना हो गया था कि 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हो गया था। ठीक है, और इसमें ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 1979 तक। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा गया था 5%, इसमें प्राप्ति होता 4.9%। ठीक है, और इसमें 1969 ईस्वी में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और इंदिरा गांधी मतलब अपना मनमानी करती थी और संविधान के साथ खेल रही थी। तो उस समय निर्वाचन आयोग थे जो कि वो आदेश दे दिए कि इनको अपना पद से हटना चाहिए या हटाया जाए इनको। ठीक है, उसी समय नौकरी बहाली कम निकलता था, तो जेपी नारायण थे जो कि स्टूडेंट के साथ हंगामा करवाए थे नौकरी के लिए। ठीक है, और 1975 में जब इतना कुल होने लगा तो 1975 में इंदिरा गांधी का मेजोरिटी था, तो उसमें इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल लगा दी थी, जिसका नाम है इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी। ठीक है, और चुनाव होना था 75 में, 1975 में, लेकिन चुनाव हुआ 1977 में। ठीक है, इसी के चलते 1977 में चुनाव हुआ, और जो कि उस समय गैर कांग्रेस मतलब बहुमत में आए जनता पार्टी, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया और अपना योजना लागू किया, जिसका नाम है रूलिंग। ठीक है, रूलिंग प्लान, जिसका नाम था रूलिंग प्लान। ठीक है, और ये अपना रूलिंग प्लान चलाएं, जो कि 1978 से 1979 दो साल के था। 1978 से 1979, 1978 एक साल हुआ, और 1979 से 1980 1 साल, मतलब 2 साल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं कि ये तो 5 ईयर प्लान ख़त्म हो गया, इतना ही था। और इसमें इसके बाद पढ़ते हैं 6 5 ईयर प्लान, जिसका टेन्योर था 1980 से 1985 तक। ठीक है, इसमें लक्ष्य रखा गया था 5.2%, और इसमें प्राप्ति हुआ था 5.7%। ठीक है, और इस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री फिर आ गई इंदिरा गांधी, मतलब इंदिरा गांधी 3 बार प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, और इस जो कि इस योजना आयोग में एक कैलोरी
कैलोरी बनाया गया, जो कि 2100 से 2400 से कम रहेगा, उसको कैलोरी बनाया गया था। जो कि 2100 से 2400 2100 से 2400 से कम रहेगा तो उसमें बीपीएल में रखा जाएगा उसको, ठीक है। और इससे ज़्यादा रहेगा तो उसको एपीएल में रखा जाएगा। एपीएल का फुल फॉर्म होता है एबव पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। 1982 ईस्वी में नबार्ड का गठन हुआ, जो कि बैंक है नबार्ड, इसका गठन हुआ। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गया था, उसी का बॉडीगार्ड ने मतलब हत्या कर दिए थे, उन्हीं का इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड 1984 ईस्वी में, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं सेवेंथ 5 ईयर प्लान, जो कि 1985 से 1990 तक चला था, ठीक है। इस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, और इन्हीं के समय भारत में कंप्यूटर आया था, ठीक है। और 1991 में राजीव गांधी का मृत्यु हो गया था। 91 मृत्यु के बाद पंचवर्षीय योजना नहीं चला, और 91 से 92 तक हॉलीडे रहा। फिर आया 5 ईयर प्लान, 8वां पंचवर्षीय योजना, जो कि 1992 से 1997 तक चला, ठीक है। और 1992 से 1997 तक चला। इसमें प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, ठीक है। और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है। इसी समय आया था एलपीजी रिफॉर्म, ठीक है। और एलपीजी में बेसिक चीज़ को टैक्स लगाया गया, जैसे दारू और गोली बंदूक, ये सब जो मेन इम्पोर्टेंट है ना, ये सब को टैक्स लगाया गया, और सब को टैक्स छूट दिया गया, ठीक है। इसमें भी खास नहीं था, एलपीजी रिफॉर्म आया था इसमें। और इसका टेन्यूर था 1992 से 1997 तक, ठीक है। अब आते हैं 9th 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान जिसका टेन्यूर था 1997 से 2002 तक, ठीक है। इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और 13 अब इसमें एका दो घटना हो गया था, जो कि 13 अप्रैल 1999 में कारगिल युद्ध हो गया था, ठीक है। इसी समय अटल बिहारी जब प्रधानमंत्री थे तब पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उसी समय नारा दिए थे कि जिसका नाम था जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। ये नारा दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ठीक है। इसमें एक जो कि प्रधानमंत्री द्वारा सड़क निर्माण के लिए बनाया गया था, जो कि इसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसी समय चलाया गया था। और शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया था, ठीक है। फिर इसके बाद में अब 10वां 5 ईयर प्लान आते हैं, 10th 5 ईयर प्लान, जो कि इसका टेन्यूर था 2002 से 2007 तक, मतलब 10, 11, 12 जो 3 गो 5 ईयर प्लान है। इसमें प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, ठीक है। इसमें कुछ खास चीज़ नहीं है, और इसमें एक और ख़ास चीज़ है कि 2000 में 2002 से 2007 तक जो 10 5 ईयर प्लान चला था, और 11 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक। इसके बीच में जो कि 2008 में भारत ने जब इसरो का गठन हुआ था 1969 ईस्वी में, तो यही इसरो जो कंपनी है जो कि चंद्रयान 1 लॉन्च किया था 2008 में, ठीक है। और 2012वां 5 ईयर प्लान 2012 से टेन्यूर था 12 से 17 तक, लेकिन 12 से 17 तक नहीं चला। इसी के बीच में 2014 में प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, ठीक है। इलेक्शन हुआ, प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, और पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिए। इसी समय ला दिए जो कि
और 2014 में नीति आयोग, लेकिन उसको लागू कब कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू कर दिया गया था। बनाया गया था आपको 2014 में, लेकिन लागू कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को लागू कर दिया गया था। 1900 नहीं, 2015 को लागू कर दिया गया था। ठीक है, अब तक नीति आयोग चल रहा है, 5 ईयर प्लान इतने ही तक था। ठीक है, और बहुत बड़ी बात समझा दिए, समझ में आ गया। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू।